हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं अभी रिएक्शन। दोस्तों आज मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। एंड आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है वी क्रिएटेड तालिबान, पाक मिनिस्टर एक्सेप्टेड आफ्टर पेशावर ब्लास्ट, पाकिस्तानी रिएक्शन ऑन इंडिया। तो आपको जैसा पता होगा कि अभी लगभग 2-3 दिन पहले ही पेशावर में, पाकिस्तान का जो पेशावर है, वहां पर एक मस्जिद के अंदर एक आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ा लिया। एंड वहां पर बताया जा रहा है कि लगभग 100 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं उस हमले में। तो ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है पाकिस्तान के अंदर। एंड पाकिस्तान ने, जैसा कहा जाता है इंग्लिश में कहावत है कि एज यू सो सो यू रीप, आप जैसा बोते हैं वैसा आप काटते हैं। तो लेकिन फिर भी हम जितनी अधिक से अधिक इसकी इसको कंडेम किया जा सके हम करते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, क्योंकि अगर किसी भी मासूम की जान जाती है और वो भी ऐसी जगह जहां पर आप इबादत करने के लिए जाते हैं अपने ईस्ट से, तो ये वाकई कंडेमनेबल एक एक्ट है जो एक टेररिस्ट के द्वारा वहां पर उसको अंजाम दिया गया। तो चलिए इसके बारे में मजीद डिटेल में जानने के लिए हम आज देखेंगे कि पाकिस्तान के लोगों का इसके बारे में क्या कहना है, क्योंकि ये काफी इंटरेस्टिंग रहेगा कि इसमें भी क्या वो कोई साजिश ढूंढने की कोशिश करते हैं क्या। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे मेरी और इस चैनल की काफी मदद होती है। तो चलिए पहले वीडियो देख लेते हैं, फिर आगे इसके बारे में बात करते हैं। लेट्स गो। इंसानों की जान ली, वो मुसलमान तो नहीं है ना, वो तो यूदी हैं जिन्होंने ये काम किया है। वो हाँ जी, तो ये जो वजीरिस्तान से अटैक करते हैं की अगर बात करें या फिर अफगान तालिबान की बात करें, वो जिम्मेदारी भी एक्सेप्ट करते हैं। वो तो मुसलमान है और हमारे से ज्यादा हमारे दुश्मन है इसराइल और इंडिया। ठीक है, ये दो मुल्क हमारे दुश्मन है, उनकी फंडिंग होती है, हमारे ज़हन कैप्चर करते हैं यहाँ के लोगों के जिनका दीन कोई नहीं है। कि पाकिस्तान में जो भी वाकया होता है वो इसराइल या इंडिया करवाता है। लेकिन फिर दोबारा डिफेंस मिनिस्टर पे आता है, उन्होंने बोला है इस तरह के वाकया तो इंडिया में नहीं होते, इस तरह के वाकया इसराइल में नहीं होते। जिस तरह का ये पेशावर का वाकया, APS की अगर बात कर लें वाकया हुआ है, उन्होंने बाकायदा कहा है कि इतना तो इंडिया में नहीं होता। जबकि हम हमेशा ये कहते हैं इंडिया बहुत जुल्म, मीडिया में बहुत। हमने अपनी इसी हमाकतों से रिलेशन ख़राब करते आ रहे हैं सर। हमें फिर अपनी कौमी जिम्मेदारी हमें एज ए कौम, एज ए इंडिविजुअल हमें निभानी चाहिए। हम तो कहते हैं हमारी एजेंसी दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है, बड़ा फख्र करते हैं। अगर लेट्स सपोज इंडिया इन्वॉल्व होना चाहता है अफगानिस्तान, तो हमारी एजेंसी नंबर 1 है, रोक लें, बॉर्डर पे ही रोक लें और दिखाएं, दुनिया को दिखाएं, लो जी हमने पकड़ लिए। के पास केस आते हैं मिनॉरिटीज़ की, आपने बात की, अकलियत की बात की। ज़्यादातर केस अगर हिंदुओं की बात करें, कौन से केस आते हैं? फोर्स कन्वर्जन का बड़ा लोग कहते हैं, या इसके अलावा। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट TV। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने पेशावर इंसिडेंट को लेकर एक बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने बोला है कि जो दहशतगर्दी का वाकया हुआ है ये हमारे ही बोए हुए बीज हैं जो आज हमारे सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान में हमेशा ये बताया जाता है, ये समझाया जाता है कि पाकिस्तान में जब भी कोई दहशतगर्दी या ऐसा कोई वाकया पेश आता है, इसके पीछे या तो इसराइल या फिर इंडिया और अब अफगानिस्तान की बात की जाती है। लेकिन डिफेंस मिनिस्टर खुद ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ये हमारे ही बोए हुए बीज हैं जो आज हमारे सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान की पब्लिक अब इस हवाले से क्या राय रखती है जानेंगे इस वीडियो में, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? चौधरी अब्बास। आपका नाम? चौधरी नज़ीर। चौधरी अब्बास, चौधरी नज़ीर। सवाल मेरा ये है कि जो पेशावर का वाकया पेश आया, दहशतगर्दी का, कई लोगों की जानें गई, इस पर हमारे डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने स्टेटमेंट दी है कि ये जो दहशतगर्दी का वाकया पेश आया है ये हमारे ही बोए हुए बीज हैं, आज हमारे सामने आ रहे हैं। एक तरफ हम ये कह रहे हैं, मतलब हमारे डिफेंस मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि ये हमारे ही बोए हुए बीज है, दहशतगर्दी आज हमारे सामने आ रही है। दूसरी तरफ हम कभी इंडिया का नाम लगा देते हैं, कभी इसराइल का, कभी अफगानिस्तान का। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि नून लीग के मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दी है इसकी मल्टीपल रीजंस हैं। ये जो बीज बोए गए हैं ये आज से नहीं बोए गए, इसके पीछे एक हिस्ट्री है। 25, 30, 40 साल पहले जो अफगान वार स्टार्ट हुई थी उसके अंदर जो हमने मुजाहिदीन ट्रेंड किए थे, उन ट्रेंड मुजाहिदीन को हमने खुला छोड़ दिया बजाय कि उनको कंट्रोल करते। उसके बाद बलूचिस्तान के अंदर जो इंडिया का रोल है, मल्टी नेशनल और अमेरिकन जो वार थी, उसके बाद जो मामलात हुए, इन सारी चीज़ों को मिला कर अगर देखा जाए तो हमें ये महसूस होता है
कि पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे अवामिल हैं जो पाकिस्तान को अनस्टेबल रखना चाहते हैं। नहीं, पेशावर में जो वाकया पेश आया है, अभी पुलिस वाले जो नारा लगा रहे हैं, आपने वो वीडियोस देखी होंगी, पूरी दुनिया देख रहे हैं, वो क्या नारा लगा रहे हैं, वो मतलब अदारों के अगेंस्ट ही ऑलमोस्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली नारा लगा रहे हैं। ये एक बहुत घिनौनी साजिश है। इस साजिश के पीछे इंटरनेशनल एजेंसीज इन्वॉल्व हैं। मुझे ये इस बात की कोई शक नहीं है कि ये जो पेशावर धमाका हुआ है, इसके अंदर हमारे पाकिस्तान के अंदर से जो गैर जो अनासिर हैं, जो दहशतगर्द अनासिर हैं, वो शामिल हैं। और एंड पे हम यही कह देते हैं जी, इंटरनेशनल पावर इन्वॉल्व हैं। ख्वाजा आसिफ ने एक स्टेटमेंट और भी दिया, उन्होंने ये बोला है इस तरह के वाकयात मतलब लोगों के ऊपर, इंसानियत के ऊपर जुल्म तो इसराइल और इंडिया में नहीं होता। यानी जो हम बार बार कहते हैं इसराइल में बहुत जुल्म हो गया, इंडिया में बहुत जुल्म हो गया, फिर भी उन्होंने खुद मुँह से कह दिया कि इतना जुल्म तो वहाँ पर नहीं होता जितना यहाँ पर यह वाकया पेश आ गया। इस्लामिक कंट्री में मुसलमान हैं सारे, और फिर मुसलमान ही मुसलमान की जान ले रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब एक बड़ी ही हाई पोस्ट पे और बड़ी जिम्मेदारी वाली सीट पर बैठे हुए हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं। अगर वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं तो उनको ये सोचना चाहिए कि उनकी जिम्मेदारी है इन चीज़ों को वो अनडू करें और कंट्रोल करें। एक स्कूल कॉलेज के बच्चे की तरह एक स्टेटमेंट दे के वो अपनी जान से जो है, वो अपनी जिम्मेदारी से जो है ना आशना नहीं हो सकते, ना ही जान छुड़ा सकते हैं। ये मुकम्मल जिम्मेदारी इस गवर्नमेंट के ऊपर जो इस वक्त ऑपरेट कर रही है और डिफेंस मिनिस्टर के ऊपर जाती है। मेरा तो ये कहना है इस डिफेंस मिनिस्टर को कोर्ट के अंदर लाया जाए और अवाम की अदालत में ला के इससे पूछा जाए, अगर आपसे ये चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही तो आप इस्तीफ़ा दें। लेकिन इखलाकी मोराल इन लोगों का नहीं है, इनका अपने अज़ाइम है इस मुल्क को बर्बाद यहाँ पे थोड़ा सा रोकना चाहूँगा। ये बोल रहे हैं कि अगर डिफेंस मिनिस्टर से नहीं रोका जा रहा है, जो ख्वाजा की जो बात कर रहे हैं, तो ये ना, ये हमेशा ही रहता है ना। चलिए आप मान लीजिए कि ये जो डिफेंस मिनिस्टर हैं आपके, ये इस्तीफा दे देंगे, तो फिर दूसरा कौन आएगा, फिर कौन सही करने वाला है? तो ये तो एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है ना बॉस, ये तो कभी खत्म ना होने वाली चीज हो गई। जब आप किसी दूसरे को या तीसरे को लेकर आएंगे, उसके कार्यकाल में भी अगर इस तरह की कोई घटना होती है, उससे इस्तीफा ले लिए, तो फिर ये रुकेगा कब? बेसिकली ना, ये आपकी सारी पार्टियों को, सब लोगों को, इनको सबको इकट्ठा बैठ के करना होगा। ऐसा नहीं होगा कि यार किसी एक डिफेंस मिनिस्टर के अंडर रहते हुए, उसके रिजीम में रहते हुए अगर कोई इस तरह की घटना हो जाए तो आप उसका इस्तीफा मांग लो। इस्तीफा मांगिए, बाकायदा उसकी जिम्मेदारी बनती है, उसकी अकाउंटेबिलिटी बनती है। जब आप ये दावा करते हैं कि आप दुनिया की एक फाइनेस्ट मिलिट्री जो फौज है आपकी, मिलिट्री जो पावर है आपकी, उनमें से एक है। दूसरा, ISI के बारे में आपके बारे में कहा जाता है कि एक कमाल की एजेंसी है जो कि बहुत अच्छा कार्य करती है। तो अगर उसके रहते हुए अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो अकाउंटेबिलिटी हो तो एक कलेक्टिव रूप से सबको लेनी पड़ेगी ना। केवल आपके डिफेंस मिनिस्टर को ही इस्तीफा क्यों देना है? सबको दायरे में खड़ा कीजिए ना उस कैटेगरी में। आपकी अपनी मिलिट्री को भी लेकर जाइए उसमें, ISI को भी लेकर जाइए उसमें, बाकी जो आपकी डिफेंस फोर्सेज हैं उनको रखिए साथ में, अपनी जुडिशरी को रखिए, सबको रखिए ना। केवल एक को बलि का बकरा क्यों बनाना है ना? और फिर अगर ये फेरबदल चलता रहेगा तो फिर बॉस कंक्लूजन पे कब पहुंचोगे आप? क्योंकि यही तो होता है पाकिस्तान में अभी तक, है ना। जो सरकार गवर्नमेंट में रहती है, विपक्ष उसका फिर विरोध करता है, चाहे वो कितना ही अच्छा हो या बुरा हो। मैं किसी के समर्थन में नहीं हूं यहाँ पर, किसी पार्टी के वहां पर, लेकिन ये एक समझ लीजिए एक तरह का वो रिवायत बन गई है ना, कि जो पार्टी जो सरकार में रहती है, जो पार्टी, उसके खिलाफ विपक्ष हंगामा करता है, पब्लिक एक तरीके का रिएक्शन देती है। फिर जो विपक्ष में रहता है, जब वो सरकार में जाता है, फिर पब्लिक सेम रिएक्शन फिर उस पार्टी के खिलाफ देती है, उसके सुर बदल जाते हैं, है ना। तो एक ना बुनियादी रूप से आपको अपने आप को सही करना पड़ेगा सबसे पहले, ऐसे नहीं होने वाला, है ना। चलिए आगे देखते हैं। के लिए बड़ा आसानी से कहा जा सकता है कि जी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, एजेंसीज या इंटरनेशनल पावर्स इन्वॉल्व हैं। वो इन्वॉल्व क्यों हैं? वो इन्वॉल्व इसलिए कि हम लोग उनको स्पेस दे रहे हैं। बिल्कुल, हम तो कहते हैं हमारी एजेंसी दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है, बड़ा फख्र करते हैं। अगर लेट्स सपोज इंडिया इन्वॉल्व होना चाहता है अफगानिस्तान, तो हमारी एजेंसी नंबर 1 है, रोक लें, बॉर्डर पे ही रोक लें और दिखाएं, दुनिया को दिखाएं, लो जी हमने पकड़ लिए। अच्छा लगा बात करके। आप इसके ऊपर कोई ओपिनियन देना चाहें या आप में से कोई ओपिनियन देना चाहें? बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम?
मियां नदीम अली। क्या करते हैं? जी मैं गुजरावाला से बिलोंग करता हूँ, मैं प्रॉपर्टी का और चेकर हूँ गाड़ियों का। ठीक है, सवाल मेरा ये है कि अभी ख्वाजा आसिफ जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि ये जो पेशावर में दहशतगर्दी का वाकया हुआ है, ये हमने ही बीज बोए हैं पाकिस्तान ने, और आज हमारे सामने आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि हम मतलब हमने ये दहशतगर्दी को के बीज बोए थे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम पाकिस्तानी, हम मुसलमान हैं। हम डिफेंस मिनिस्टर ये बात कर रहे हैं। जी वो गलत बात कर रहे हैं। तो हम नहीं चाहते, कोई भी इंसान इंसान ही होता है, चाहे कोई भी हो, इंसान इंसान ही होता है, हम उनकी कदर करते हैं। तो ये जो उन्होंने बयान दिया वो गलत दिया उन्होंने बयान। ठीक हो गया जी। आपको क्या लगता है ये जो वाकया पेश आया इसके पीछे कौन होगा? ये दहशतगर्द थे जिन्होंने इंसानों की जान ली, वो कौन? वो मुसलमान तो नहीं है ना, वो तो जूती हैं जिन्होंने कमाल है ये काम यार, किया है। सीरियसली वो बुद्धि जै- खराब कर हाँ देते जी। हैं ये जो ऐसा वजीरिस्तान से अटैक करते हैं, टीटीपी की अगर बात करें या फिर अफगान तालिबान की बात करें, वो जिम्मेदारी भी एक्सेप्ट करते हैं। वो तो मुसलमान है और हमारे से ज्यादा मुसलमान दुनिया ने नहीं, हम उन्हें मुसलमान नहीं मानते। अफगानिस्तान वालों को मुसलमान नहीं, हम नहीं मानते। अगर वो बम वगैरह चलाते हैं ना तो हम उसे नहीं मानते मुसलमान। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सरफराज कम्बो। आपका नाम? अरे सारे अमीर एडवोकेट से दिखाई दे रहे हैं सवाल आज। मेरा ये है जिस पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि पेशावर का जो वाकया पेश आया है मस्जिद में, जो कई लोगों की जानें गई हैं, वो हमने ही बीज बोए थे। आज हमारे सामने ये वाकयात आ रहे हैं। क्या हमने ये दहशतगर्दी के बीज बोए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अफसोस हुआ जो ये सानिया हुआ पेशावर वाला, इसमें बहुत सी कीमती जानें हमारे भाई शहीद हुए हैं, उनकी जानें गई हैं। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब जो हमारे मिनिस्टर हैं, उनको चाहिए कि ऐसी बातें करने से गुरेज करें। मामला ये है कि जो भी दहशतगर्द है उसका कोई मज़हब नहीं है, कोई दीन नहीं है। वो जो है वो दहशतगर्द, वो जो है वो दुनिया के ऊपर एक अजाब है। ना हमने ऐसे कोई बीज बोए हैं, ना ऐसी कोई बात है। तो डिफेंस मिनिस्टर मतलब मैं इस टाइम कहूँ अगर पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी वाली पोस्ट जो सी है, मेरे ख्याल से जो इस टाइम सिचुएशन चल रही है वो डिफेंस मिनिस्टर की है। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया और हर बात में आप नो डाउट कि जो दहशतगर्द है उसका कोई मज़हब नहीं होता, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे हमेशा कोई ना कोई मुसलमान या कोई इस्लामिक तंजीम ही टेररिस्ट क्यों करार पाती है, ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनती है? सर, जो कोई मुसलमान है वो टेररिस्ट नहीं हो सकता। मुसलमान तो पूरा अमन बंदे हैं। ये जो टेररिस्ट हैं ये भी जो मुसलमान के अलावा लोग हैं, जैसे यहूदी हैं या कोई और रिलीजन से हैं या बगैर रिलीजन से हैं, जिनको अक्ल नहीं है, शऊर नहीं है, जो इंसानियत को ख़त्म करना चाहते हैं, ये वो लोग हैं। और हमें चाहिए कि अपने दफा के लिए, अपने मामलात के लिए अपनी जो सिक्योरिटी है उसको एक्टिव करें, उनको फंड दें ताकि वो तरीके के साथ देखेंगे ये बंदा कौन है, किस तरह है, उस पर अच्छी नज़र रखें। ऐसी कोई पनपे ना चीज़। हमारे दुश्मन है। बजट तो हमारा सबसे ज़्यादा है, अगर बात करें डिफेंस का या सिक्योरिटी के हवाले से बात करें, बजट तो यार ना बड़ी बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है, बड़ा गुस्सा सा आता है। ये बोलते हैं कि दहशतगर्दी करने वाले का कोई मजहब नहीं होता है ना, कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता। हम भी बिल्कुल सेम यही मानते हैं ना, कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता। तो फिर एक चीज बताओ यार, ये एक खास तरह की किताब लेके साथ में घूमते हैं, है ना, उसकी नारेबाजी करते हैं जब भी इस तरह की हरकतें होती हैं। ये पैदा किन घरों में होते हैं, ये तो सबको पता होता है ना, कहां से ऑपरेट करते हैं ये भी सबको पता होता है। तो आप उनको ठोकते क्यों नहीं हो यार? फिर ये तो सोचो, किसको बेवकूफ बनाते हो? किसी का धर्म नहीं होता, किसी का मजहब नहीं होता। दुनिया भर में जो भी कांड होते हैं यार, ठीक है ना, चाहे किसी भी देश में हो, दुनिया के किसी भी स्थान पर, इस प्लेनेट पर, क्यों एक खास जगह से उसके तार जुड़ते हैं? ये तो सोचना पड़ेगा ना कम से कम आपको। केवल इतनी बड़ी बात कह देने से कि इसका कोई मजहब से लेना देना नहीं होता, कि इसका कोई धर्म से लेना देना नहीं होता, लेकिन यार वो कर तो उसी के आड़ में रहे ना सबके सब। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि वो आपको जोड़ रहे हैं आपके अपने साथ में, तो फिर आप उनको पूरी तरह से दरकिनार क्यों नहीं कर देते? ये भी नहीं करना, लेकिन खुद को साइड में भी रखना है उसके बिल्कुल, जिससे कि दुनिया एक नजर से ना देखे। ऐसे थोड़ी ना चलता है यार, ये दोगलापन थोड़ी ना चलेगा। या तो आप उनको पूरी तरह एक्सेप्ट कीजिए या फिर पूरी तरह उनको नकार दीजिए। इस तरह नहीं हो सकता कि अपनी सुविधा के अनुसार उनको चाहेंगे तो गुड तालिबान बैड तालिबान की तरह है। यार आपके सारे
कितने बड़े बड़े लोगों ने, चाहे वो मिलिट्री में रहे हो, आपके आईएसआई में रहे हो, जो पॉलिटिकल एलिट है आपकी उनमें से रहे हो, कितने लोगों ने ये चीज बोली है, ऑन रिकॉर्ड ये बोला है कि उन्होंने ही तालिबान को बनाया था, उन्होंने ही टेररिस्ट को जन्म दिया, और आज वही आपको डस रहे हैं। और फिर आप बोल रहे हो कि इनका किसी से लेना देना नहीं है। दुनिया को बेवकूफ समझते हो यार आप पूरी तरह से। ये वो जमाना नहीं है यहां पर किसी को आप किसी चीज की जानकारी नहीं है। इंटरनेट का जमाना है, सबके हाथ में फोन रहता है आज की डेट में वेरीफाई करने के लिए कि आप बोल क्या रहे हो। सो बी वेरी केयरफुल यार while making any remark on this very issue. हमारा पाकिस्तान में सबसे ज्यादा उस पे लगता है, इससे ज्यादा क्या हम उन्हें फंड दें? फंड हम नहीं भी देते, लेकिन हम बतौर हर शहरी को हमें चाहिए कि हम लोग जो हैं बतौर शहरी हर दूसरे बंदे पे नज़र रखेंगे, ये बंदा कैसी एक्टिविटीज़ करता है, ये कहाँ से है, क्यों है। हमारे दुश्मन है इसराइल और इंडिया, ठीक है, ये दो मुल्क हमारे दुश्मन हैं। उनकी फंडिंग होती है, हमारे ज़हन कैप्चर करते हैं यहाँ के लोगों के जिनका दीन कोई नहीं है, जो समझ रहे हैं अपने आप का नाम मुसलमान रख के, अपने आप का नाम क्रिश्चियन रख के, अपने आप का नाम किसी और मज़हब का रख के, जिनको इंसानियत से मोहब्बत नहीं है, जिनसे इंसानों को प्यार नहीं है, वो ये लोग माइंड उनका ऐसे कर देते हैं और वो लोग ऐसे करते हैं। उन लोगों को हमें खुद तलाश करना चाहिए कि ये हमारे में है, ये क्या काम करता है, नजर रखनी चाहिए, नजर रखनी चाहिए अपने। इंडिया और इसराइल की बात की है, हर शहरी से पूछें, ऑलमोस्ट जो ज्यादातर लोग हैं हमारे माइंड में ऐसा बैठा दिया गया है कि पाकिस्तान में जो भी वाकया होता है वो इसराइल या इंडिया करवाता है। लेकिन फिर दोबारा डिफेंस मिनिस्टर पे आता है, उन्होंने बोला है इस तरह के वाकया तो इंडिया में नहीं होते, इस तरह के वाकया इसराइल में नहीं होते। जिस तरह का ये पेशावर का वाकया, APS की अगर बात कर लें वाकया हुआ है, उन्होंने बाकायदा कहा है कि इतना तो इंडिया में नहीं होता, जबकि हम हमेशा ये कहते हैं इंडिया बहुत जुल्म, इंडिया में बहुत जुल्म। सर जो इंडिया में जुल्म हो रहा है वो यहाँ कहाँ जुल्म है, वहाँ तो इंसानों को ऐसे मार रहे हैं। कश्मीर में देख लें कैसे क्या हमारे मुसलमान बहन भाइयों का चुन चुन के कर रहे हैं। हम जो है हम बड़ा दिल रखते हैं, हमने कभी किसी अपनी जो अक़लियत है कभी उसको कुछ नहीं कहा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, मेरे पास मामलात ऐसे हैं कि मेरे पास क्रिश्चियन भी हैं, मेरे पास हिंदुओं के भी केस हैं लाहौर में ही, लेकिन हम उन लोगों से मोहब्बत करते हैं कि हमारे पास अक़लियत है। ये हमारा मज़हब कहता है कि जो आपके पास अक़लियत है, जिन्होंने आपके पास रहते हैं, उनको आप अपने हिफाजत में रखें, उनका ख्याल रखें। ये आपने बोला कि अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है, वो तो मैं थोड़ा सा बात पे आता हूँ। ये जो मुसलमान मर गए, ये किसने मारे, शहीद हो गए, ये किसने शहीद किए? 100 के करीब मुसलमान शहीद हो गए पेशावर में, और वो भी सिक्योरिटी फोर्सेस के, यानी कि हमारे मुहाफिज ही शहीद हो गए। तो ये किसने किए? अगर हम तो अक़लियतों पे बाद पे आते हैं। सिंध में जो हो रहा है, फोर्स कन्वर्जन हो रही है, और इसके अलावा ये मैं आपसे बाद में थोड़ा सा बात करूँगा, अभी इस पे बात है। यकीन माने अगर हमारी पुलिस के अफसरान जो बाला है ना, उनको फ्री हैंड दे दिया जाए और मारा किसने यार, ये बताओ। दे दिया जाए कि अवेयरनेस दे दी जाए कि आपने किसी के खिलाफ नाजायज़ मुकदमा नहीं बनाना, किसी को नाजायज़ पकड़ना नहीं, वो चाहे किसी लीग से हो, वो चाहे किसी मामले से हो, उनके खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं करनी, कोई ऐसा मामला नहीं करना। उनको अगर कानून के मुताबिक सज़ा बनती है, उनको पकड़ें, उनको पकड़ के उनको सज़ा दें, उनको मुकदमे करें। ये समझ लें, ये जो कहते हैं सियासी जो है ना, वो इंतकाम ना ले किसी भी पार्टी से हो। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाई। इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहूँगा कि पास्ट में पाकिस्तान ने बहुत से ऐसे डिसीजन लिए हैं जो पाकिस्तान के लिए अब ख़तरनाक साबित हो रहे हैं। हमें मेरे ख्याल से जो अफ़गान वार है उसमें पार्टिसिपेशन नहीं करनी चाहिए थी। इसके अलावा बहुत से ऐसे डिसीजन हैं जो हमें नहीं लेने चाहिए थे, जो हमने लिए। अभी भी वक्त है कि हम किसी पर इल्ज़ाम लगाने की बजाय अपनी सिक्योरिटी को बेहतर करें, अपने मुल्क के हालात को बेहतर करें। इसी में हमारी और पाकिस्तान की बेहतरी है। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आप इसे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़। जी दोस्तों, तो वीडियो ख़त्म हो चुकी है एंड आपने देखा वीडियो में सर में आई मीन सही में सर पीटने का मन करता है कभी कभी। बिल्कुल आई मीन इस तरह के रिएक्शंस होते हैं ना पाकिस्तानियों के यार। अब भी आप सोच रहे हो यार कि इतना रिलीजन में घुसे होने के बावजूद अब भी उनको लगता है कि कमी है। कैन यू बिलीव इट यार? मतलब किस तरह की मानसिकता हो गई है पाकिस्तान के लोगों की यार। जैसे वो एडवोकेट साहब बोल रहे थे यार, मतलब दे वांट टू बिकम मोर रिलीजियस एज इफ दैट इज नॉट इनफ। मतलब क्या करना है यार? और
सोचो तो सही जरा, क्या काम क्या करोगे, खाओगे कैसे, पियोगे कैसे? बस हर वक्त केवल किसी को प्रूफ करना है क्या? सारी दुनिया जानती है भाई, यू फॉलो अ पर्टिकुलर रिलीजन, मैं अपने रिलीजन को फॉलो करता हूं, ठीक है ना? इट डजंट मीन कि यार मतलब ऑल द टाइम कुछ करोगे ही नहीं क्या? और ले दे के फिर एक ही एक्सक्यूज कि साला जो भी होता है उसमें या तो इंडिया की साजिश है या अब इजराइल का कुछ लेना देना है इस इशू से। और फिर जब कुछ इस तरह की घटना हो जाए तो फिर साइड लेना। जैसे ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा है, अब मुझे नहीं पता उसकी टेंशन कैसी रही होगी या कैसी नहीं रही होगी, लेकिन फैक्चुअल बात की ना यार। कभी सुना है आपने किसी मंदिर में इस तरह से कोई हिंदू अपने आप को उड़ा दे? सुना है आपने? और अगर इस तरह की घटना कोई ऐसी हो भी जाए, चाहे वो कोई भी करे, किसी भी अदर रिलीजन का करे, हमारा लॉ एंड ऑर्डर इतना मजबूत है कि हम उसके अकॉर्डिंग उसको फिर सजा देते हैं। लेकिन आप क्या करते हो, आप जब ये बोल देते हो ना कि ये हमने मतलब हमसे इसका लेना देना नहीं है कोई, ना हमारे धर्म से ना हमसे, तो बेसिकली आप उसको इनडायरेक्ट सपोर्ट कर रहे हो। क्योंकि जब आप उसको एक्सेप्ट करके जब ठोकोगे ना, तब उसको जाके समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। ऐसे तो आप उसको बैक कर रहे हो उल्टा कि भाई हमसे तो कोई लेने देना है नहीं। जब आपसे कोई लेने देना नहीं है उसका, तो फिर वो करेगा जो वो चाहता है, और वो वही कर रहा है। फिर आपके आंखों में आंसू क्यों आते हैं? आप कितने सच्चे कितने घड़ियाली होते हैं वो आप ही जाने। क्योंकि यार हमारे यहां अगर इस तरह की कोई घटना हो जाए, हमारे हुआ था ना पुलवामा, देश रोता है अंदर से। एक एक जान बड़ी कीमती होती है, लेकिन पता नहीं आपको फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, लोगों को लोग समझते भी हो या नहीं। यार इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन इसके बावजूद उस पर कुछ करते, बस एक्सक्यूज गेम। पब्लिक भी ऐसी है और फिर ऊपर जो बैठे हैं वो तो है ही माशाल्लाह। चलिए बताइएगा आपको कैसी लगी वीडियो, एंड आशा करता हूं अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे मेरी और इस चैनल की काफी मदद होती है। मूड खराब हो जाता है यार सीरियसली, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, साइनिंग ऑफ।